हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होपफुली आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, राइट। इंडिया ईयर बुक की भी अपनी अच्छी इंपॉर्टेंस है और उसके कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पढ़ लेना काफ़ी ज़रूरी है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ इंडिया ईयर बुक, जिसका नाम है बेसिक इकोनॉमिक डाटा। देयर आर सम मिनिस्ट्रीज एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस जिनके कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण काम होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, इस साल ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि फरवरी 2026 में इन्होंने एक जीडीपी सीरीज इशू करी है। द न्यू जीडीपी सीरीज हैज़ बीन इश्यूड बाय MOSPI। तो जो बेस ईयर है हमारा जीडीपी का, वो 2011-12 से खिसक कर पहुंचा दिया गया है 2022-23। एंड दिस विल गिव अस सम न्यू डाटास दैट विल इनकॉर्पोरेट द जीएसटी ऑल्सो। और कई सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी कई सारे नए डाटास मिलेंगे। इट वॉज established in 1999 after merger of the Department of Statistics and Department of Program Implementation. It means what? Before 1999 we have two different organizations जो ये काम किया करती थी। This is the nodal agency for what? For planned and organized development of its statistical system, coordination of the statistical activities among the government of India, state governments, union territories, right? तो ये सारी चीज़ें हो सके तो एक बार पढ़ के चले जाइएगा, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा मुश्किल से। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी होती है एक स्टैटिस्टिक्स विंग, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, राइट। So let's deal with National Statistical Commission. It was set up in 2005, constituted in 2006. Make sure it was based on the recommendation of the Rangarajan Commission. रंगराजन समिति का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। और ये रहा इसका कंपोजिशन। इट हैविंग अ पार्ट टाइम चेयरपर्सन, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स एंड CEO, नीति आयोग एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सेक्रेटरी टू द कमीशन। दिस वी हैव द कंपोजिशन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक, अदर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। It coordinates statistical activities and development standards. It functions having these things: compilation of the national accounts, index of the industrial production, CPI, rural urban combined, right? Human development and gender statistics. These are the important functions of NSO. इसके डाटास भी एग्जाम में कई तरीके से पूछे जाते हैं। Next we have national accounts. It is prepared again by MOSPI. It includes these things, that is GDP, national income, government and private final consumer expenditures, and all these things. It is published by the National Account Statistics and it releases annual and quarterly GDP estimates. Extreme importance for the examination. इसके डाटा हो सकता है एग्जाम में पूछे जाएं डायरेक्टली। नेक्स्ट वी हैव इन्फ्लेशन एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, हो सके तो ये चैप्टर जरूर पढ़िएगा। इट विल टेक नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स। ठीक, क्विक रिवीजन इज रिक्वायर्ड। Compiled and released monthly by the MOSPI, covers rural urban combined and its base year was 2012. ठीक, used for monetary policy decisions and wage determination and indexation. इस प्रकार के डाटा को कवर करता है ये। CPI मंथली रिलीज बेस्ड ऑन 10 सब ग्रुप्स, जो हमारे डेली यूज के जो आइटम्स हैं उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, लाइक सीरियल्स, मीट एंड फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयल, फैट्स एटसेट्रा। The base revision in progress using household consumption expenditure surveys, okay, and 2022-23 और 2023-24 ये अभी भी प्रोसेस में चल रहा है। It aims reflect the changing consumption patterns and methodological improvement, right? Next we have international comparison program. तो आप जानते हैं कि इंडिया इंटरनेशनली भी कई सारे संगठनों से जुड़ा हुआ है और उनके जो गाइडलाइंस, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करने की पूरी कोशिश करता है। एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाता है भारत। ग्लोबल स्टैटिस्टिकल इनिशिएटिव्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल डिवीजन, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट एंड NSO. NSO is the nodal agency for India for this purpose. It compares GDP across its countries using PPP, that is purchasing power parity, ये एक इकोनॉमिक टर्म है। And according to this, in 2021, India is supposed to be the third largest economy by PPP base globally.
and second largest in the Asia Pacific region after China. International comparison program started in 2024. Please note करेंगे इसको. And we have some more index of industrial production, that is IIP. It is compiled by NSO, released on 28th of every month. Make sure कि ये बात आपको याद रहे कि the data which is released by IIP ये हर महीने की 28 तारीख को जारी किया जाता है. As a quick estimates, it follows International Monetary Fund and special data dissemination standards. In this way, it is classified sector-wise है इसके, mining, manufacturing and electricity. Use-based primary, use-based से किस तरीके से क्लासीफाई किया गया इसको? Primary good, capital goods, intermediate goods, infrastructure and others. Next we have environment statistics. Again, it is implemented by the MOSPI and it is published by NVStats, that is Environment Statistics Annual. Based on the framework for the development of environment statistics 2013, initiated by United Nations Statistics Division. मल्टी डोमेन स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ के जाइएगा. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर नंबर 7 ऑफ इंडिया ईयरबुक. इंडिया ईयरबुक हमेशा से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खास तौर पे इस प्रकार के आंकड़ों में, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही क्या हैं, आंकड़े हैं, बिल्कुल एक्यूरेट डाटाज माने जाते हैं. So Ministry of Statistics and Program Implementation coordinates statistics in what? In gender, population, food health, food security, health education, etc. And publication for men and women's both. ठीक है? Gender disaggregate data on health, literacy, education, economic and all these things. हो सके तो एक बार जरूर इसको ढंग से रिवाइज करिएगा, जल्दी रिवाइज करिएगा ताकि एक बार और रिवाइज करने का मौका मिले. होपफुली आप लोगों ने हमारी जो क्रैश कोर्स है उसको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दिया होगा उसको, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्रैश कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा. अगर नहीं किया है तो जल्दी डाउनलोड कीजिए. एम स्टडी सर्किल नाम का ऐप मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर से, और आपको 7 से 8 दिन के अंदर एक अच्छा सा रिवीजन करने का मौका मिलेगा, और उसमें मॉक टेस्ट भी हैं, और यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम के पास करने की संभावना है उसको ये काफ़ी बढ़ा देगा. मेक श्योर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम सब जानते ही हैं. इट इज़ अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2015. जनरल असेंबली उसमें हुआ था. इसका 17वां सत्र था ये. ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जाहिर सी बात है कि इंडिया इसका पार्ट है. इट कंटेन्स 17 SDGs एंड 169 टारगेट्स. इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2016. राइट. नेचर ऑफ द SDGs भी पढ़िएगा. इसका प्रिंसिपल है नो वन लेफ्ट बिहाइंड. व्हाट इज द इंडियाज फ्रेमवर्क. तो इंडिया का जो फ्रेमवर्क है इसकी जिम्मेदारी है नीति आयोग की. इट इज द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर द कोऑर्डिनेशन, एंड अगेन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस होल्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डिफरेंट सेक्टर्स. इट डेवलप्स एंड रिव्यू नेशनल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क, डिफाइंस इंडिकेटर्स, डाटा सोर्सेस एंड मैनी मोर थिंग्स. कैपेसिटी डेवलपमेंट scheme, that is again it is handled by MOSPI. The capacity development scheme is an ongoing central sector scheme of the Ministry of Statistics and Program Implementation. What is its objective? This is something very important. Its objective is to enhance the infrastructural, technical and manpower resources for the credible and timely availability of official statistics. Right. The scheme has two sub-schemes: support for the statistical strengthening and economic census. Support for the statistical strengthening के बारे में यहाँ थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा. Support for the statistical strengthening is an ongoing central sector sub-scheme of MOSPI aimed for what? At enhancing the statistical capacity and operation of the state statistical system. We have e-Sankhya portal also, dashboard for what? Major socio-economic indicators for this ministry. We have microdata portals also. इसको जरूर पढ़िएगा. इसमें 175 प्लस सोशियो इकोनॉमिक सर्वेस किए जाते हैं, जिसमें कई प्रकार के डाटा इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एनुअल सर्वे ऑफ द इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, इकोनॉमिक सेंसस, एंटरप्राइजेस सर्वे एटसेट्रा. डाटा विजुअलाइजेशन created by Data Informatics and Innovative Divisions. It contains 2,400 visualizations. It also covers various things. Government of India Stats mobile application provide easy and timely access to the official statistics, includes data storytelling tools for the simplified understanding. Now India also having some international engagement and having some important contribution also.
India became the member of United Nations Expert Committee on Big Data and Data Sciences. Okay, please go through these sentences, very important, extreme importance for the exam, upcoming exam. India has been offered a seat of advisory board on the United Nations Committee of Expert on Big Data and Data Sciences. हो सके तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके क्या फंक्शंस हैं. Contribution to forums such as United Nations Economic Commission for Europe. India has also been offered a position in the Paris 21. What is this Paris 21? Please go through this. Publication in data resources, compendium of data sets and registers in India. Many things are there. You must go through this. Please do not overlook. एक रीडिंग माननी जरूरी है और यकीन मानिए हो सकता है एक क्वेश्चन यहीं से आपके सामने प्रकट हो जाए. गलत नहीं होना चाहिए अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया तो. ठीक है. नेशनल सैंपल सर्वे का नाम हम सब जानते ही हैं. इट ऑल्सो कंडक्ट्स वेरियस थिंग्स under MOSCPI, has been conducting large scale sample survey on all India basis since 1950. तो चैप्टर नंबर 7 में एक तेजी से एक रिवीजन मार सकते हैं. इट विल टेक नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स. राइट. ऑल द बेस्ट और पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ. हम आपके साथ 22 मई तक रहेंगे. ठीक है.